हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एडुकेटर चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। गाइस, आज हम करेंगे अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सीरीज़ को कंटिन्यू, जिसमें हम कर रहे थे DSSB 2021 के क्वेश्चंस का सल्यूशन। इसके प्रीवियस 2 सेशंस हो चुके हैं। आपने अगर वो सेशंस नहीं देखे हैं तो उन सेशंस को देख लीजिए ताकि आपका पेपर भी स्टार्टिंग से सॉल्व हो सके। So your first question is academic theory. Literature growth was suggested by, यानी academic theory का सजेशन किसने दिया? Your option is W. Goffman, W. Weaver, M. B. Line या फिर L. J. Murphy. So your correct option is W. Goffman. Next question is the electronic version of DDC 2020 edition was issued in 1993 on CD-ROM titled, यानी 20 एडिशन को जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1993 में, उसे हम CD-ROM एडिशन को किस टाइटल से जानते हैं? सो योर ऑप्शंस इज डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी फॉर विंडोज़, डेवी ऑनलाइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेवी। सो गाइज, 20th एडिशन जो हमारा DDC का था ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक था, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक डेवी कहते हैं। हम जानते हैं कि DDC के अभी तक हमारे 23 एडिशन्स आ चुके हैं एंड हमारा 23rd एडिशन भी हम वेब डेवी कहते हैं, जो कि हमारा OCLC की वेबसाइट पर है और साथ ही इसका भी हमारा एक CD-ROM एडिशन है। ओके, प्रीवियस सेशन में हम DDC के बारे में जान चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर देख लेते हैं। जैसे DDC हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम है, साथ ही ये 1876 में मेलविल डेवी, जिन्हें हम आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता कहते हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ, यानी यहाँ पे हमें डेटाबेस मैनेजमेंट किसका कलेक्शन है ये बताना है। So your options is programs, database, files या फिर softwares. So your correct option is programs, क्योंकि guys database management की definition ही होती है, जैसे it is a collection of programs, क्योंकि ये एक हमारा प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है प्रोग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन मीन्स यूज ऑफ डैश टू परफॉर्म लाइब्रेरी एक्टिविटीज़, यानी स्वचालन पुस्तकालय का मतलब क्या होता है लाइब्रेरी के अंदर। So your options is machines, computer, सेमी ऑटोमेटिक मशीन
या फिर ऑटोमेटिक मशीन्स। सो लाइब्रेरी में ऑटोमेशन का क्या मतलब हुआ? सो योर करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर। जब भी हम लाइब्रेरीज के अंदर कंप्यूटर का यूज़ करने लगते हैं तो उन्हें हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहते हैं। आजकल लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए लाइब्रेरीज़ में बहुत से टूल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे बारकोड सिस्टम आ गया है, साथ ही RFID सिस्टम, ये सभी हमारे लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड है। सो लाइब्रेरी ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस किसने किया? तो सबसे पहले लाइब्रेरी ऑटोमेशन को डॉक्टर जॉन सॉ बिलिंग द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। एंड जो हमारी लाइब्रेरी में एक पंच्ड कार्ड मशीन यूज़ होती थी, उनके इन्वेंटर है हरमन हॉलीरेथ। गाइज आप इन्हें नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो इन ISIS इंडेक्सिंग, गाइज ISIS हमारी एक इंडेक्सिंग होती है। सो यहीं से हमारा क्वेश्चन है, टेक्निक्स ज़ीरो इज़ यूज्ड फॉर, यानी ज़ीरो का हम किस तरह से यूज़ करते हैं। योर ऑप्शन इज़ होल डॉक्यूमेंट, होल फील्ड, ए सब फील्ड, ए पार्ट ऑफ फील्ड। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ होल फील्ड, यानी क्योंकि ज़ीरो का यूज़ हम सभी जगहों पे करते हैं तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने वाला कुछ नहीं था। ऑब्वियस है कि हम ज़ीरो का यूज़ होल फील्ड में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ILMS स्टैंडर्ड फॉर। अब हमें ILMS की फुल फॉर्म बतानी है। सो योर ऑप्शंस इज़ इंटरनेशनल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर। सो ये है हमारा इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी हमारा एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर डिफाइनिंग क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड मैनिपुलेशन ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड एज, यानी एक ऐसा हमें डेटाबेस बताना है जो कि हमारे क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड मैनिपुलेशन प्रोग्राम से रिलेटेड हो। सो योर ऑप्शन इज DBA, GBMS, SQL या फिर RDMS। So guys, your correct option is DBMS। DBMS हमारा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसे हम DBMS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसकी डेफिनेशन गाइस होती है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ऑब्वियस है कि ये हमारा एक प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, ओके, दैट इनेबल यूज टू क्रिएशन, जो कि यूज़ होता है हमारे क्रिएशन में, यानी क्रिएट करने में, स्टोर में, मॉडिफाई करने में एंड एक्सट्रैक्ट। सो ये है हमारा DBMS। ये हमारे
एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन को और सभी प्रकार के डेटाबेसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज FDT स्टैंडर्ड फॉर। अब यहाँ पे हमें FDT की फुल फॉर्म बतानी है। सो योर ऑप्शन इज फील्ड डिज़ाइन टेबल, फॉर्मेट डिटेक्शन, फॉर्मेट डिज़ाइन टेबल या फिर फील्ड डेफिनेशन टेबल। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज फील्ड डेफिनेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which was the first machine to perform arithmetic and logical operation। यानी ऐसी कौन सी मशीन है जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड होती है। सो योर ऑप्शंस इज यूनिवैक, मार्क 1, इड्यूसैक या फिर एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन गाइस हम जानते हैं इसे चार्ल्स द्वारा डेवलप किया गया था। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है मार्क 1। मार्क 1 हमारा इन 1966 में एक प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। बाद में उन्हें अदर लाइब्रेरीज़ में भी यूज़ किया गया। सबसे पहले इसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा यूज़ किया गया था। इसके बाद इसे अदर लाइब्रेरीज़ में भी शुरू किया गया। साथ ही इसके पहले संस्करण के सफल होने के बाद 1968 में इसके नए संस्करण जिसे हम मार्क 2 कहते हैं को लॉन्च किया गया। उसके बाद 1999 में US मार्क, कैन मार्क जो कि अलग अलग सब बनाए गए थे, उन सभी को मिलाकर एक नया मार्क बनाया गया जो कि हमारा कहलाया मार्क 21 और इसी ही हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। ओके गाइस, हालांकि मार्क को गिलबर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी 1963 में इसे लाने के लिए। तब उसके बाद इसे 1966 में एक प्रोजेक्ट के तौर पे पहले ट्रायल के रूप में शुरू किया गया एंड बाद में ये बना मार्क 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 3 टाइप ऑफ डेटा ऑफ DBMS। DBMS हम जानते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल फॉर अ माइक्रो कंप्यूटर यूज़र आर सच एज। हमारा फर्स्ट है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, सेकेंड इज़ रिलेशनल DBMS एंड थर्ड इज़ डैश। यानी कि हमारे को यहाँ पे DMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप्स बताने हैं, जिसमें हमें 2 टाइप्स दिए गए हैं और हमें तीसरा टाइप बताना है। सो योर ऑप्शंस इज स्टोरेज एंड रिट्रीवल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेक्स्ट नेटवर्क एंड हिस्टोरिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, C is word processing and D is basic software। सो ये यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है नेटवर्क एंड हायरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। गाइस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो आप इसे ठीक से लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप इसे उतार लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट enables user to
क्रिएट, स्टोर, मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटा बेस। ये इसकी डेफिनेशन है। सो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन इतना ही। सेशन पसंद आए तो गाइज सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगे। एंड अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।